राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है वह तो स्वयं भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस कथा को शुरू करूं, आप भी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जो शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई पुत्र नहीं था। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसे किस बात का कष्ट है? इसे तो किसी बात का कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यही इसके दुख का कारण है, इसी से यह दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, कृपा करके इसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र का वरदान दे दूं या यह पुत्र का वरदान पा भी जाए तो वह बच्चा या वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी सेवा पूजा और भक्ति क्यों करेंगे? माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी 9वें महीने में एक सुंदर से बालक को जन्म देती हैं। परिवार में जो है खूब हर्षोल्लास से बच्चे का जन्म दिवस मनाया गया। बच्चे के जन्म होने पर खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा, उसके में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसने बालक के 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन सेठानी ने साहूकार से कहा कि बालक के विवाह के बारे में आपने कुछ सोचा है? चलिए हम लोग बालक का विवाह कर देते हैं। तब साहूकार ने कहा, अभी तो वह बालक है, उसको मैं पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। वह पढ़ लिख लेगा, कुछ अनुभव कमाएगा, कुछ ज्ञान हो जाएगा, तब उसके शादी के बारे में सोचूंगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह से कार्य किया और यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसी ही घोड़ी पर बैठाकर विवाह शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उसने मामा जी से बात की और कहा इसके बदले में वह ढेर सारा धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। जब उधर जब राजकुमारी अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाई तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया।
बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे का प्राण निकल चुका था, वह मर चुका था। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया, और रोने पीटने के समय पर ही शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव से कहा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है इतना? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है, जो अब जीवित नहीं है, यह मर चुका है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्म लिया हुआ बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वह कहती हैं, अर्थात माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता के रोते रोते प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए यह मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपनी नगरी की ओर वापस लौटते हैं। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें देखा और उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार की पत्नी अपने छत पर बैठी थी और उसने यह प्रण रखा था कि यदि उसका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर जान दे देगी, छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे व बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे माने नहीं। मामा ने शपथ पूर्वक समझाया, कसम देकर कहा। तब दोनों को विश्वास हुआ कि यह शायद सही कह रहा है और दोनों अपने बेटे बहू का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोगों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया और उसी रात साहूकार के स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो इसी के साथ यह कथा समाप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।